प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। सिक्स्थ क्लास की हिंदी मीडियम साइंस के 14 चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है फन विद मैग्नेट्स। चुंबकों के साथ मनोरंजन, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। इसमें हमने देखा था कि चुंबक क्या होता है। यह जब इसको मिट्टी में हम घुमाते हैं तो इसके दो सिरों पर, कोनों कोनों पर जो है वह कुछ कचरा चिपक जाता है। तो उसके बाद हम देख रहे थे कि इसके जो दो सिरे हैं उनका नाम है ध्रुव। पोल हम इन्हें कहते हैं बेटा, जो दो इसके सिरे होते हैं, कोने होते हैं, जहाँ पर सर्वाधिक बुरादा लोहे का या फिर जो आप उसकी चारों लोहे के पदार्थ चिपक जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो उसकी क्षमता होती है लोहे को आकर्षित करने की, वो इन कोनों पर ही होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इसके ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं इन्हें? पोल्स कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में पोल और हिंदी में ध्रुव। ठीक है बेटा, तो ये चूँकि दो हैं तो बहुवचन में आएगा। ठीक है, और तो हम देखते हैं कि ये जो सिरे हैं, ये सिरे हैं इनके, यानी कि चुंबक जो बेटा, उसकी ये मान लीजिए सिरा हो गया, तो थोड़ा सा अंदर की साइड यहाँ पर जो है वो इसका ध्रुव होता है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे इनका ध्रुव होता है। ठीक है, सिरे ये थोड़ा सा गोल नहीं बन रहा है इसमें, अभी बना के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे ये और ये। ठीक है, ये होते हैं ध्रुव इसके। ठीक है, तो जो ध्रुव होते हैं, एक होता है ये, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और एक होता है बेटा साउथ पोल। ठीक है, एक होता है नॉर्थ, ठीक है, क्या बोले इसको, नॉर्थ, और एक को बोलेंगे साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हैं, ये किस प्रकार पता लगाएंगे हम, नॉर्थ पोल कौन सा, साउथ पोल कौन सा है, अगर दिया हुआ ना हो तो हमें, तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, जैसे कि इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लीजिए पहेली के पास एक समस्या है, आपको दो समान छड़ें दी जाती हैं, जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि वे लोहे की बनी हुई हैं। उनमें से एक चुंबक है, जबकि दूसरी लोहे की छड़ साधारण है। आप कैसे ज्ञात करेंगे इनमें से कौन सी छड़ चुंबक है? तो क्या करेंगे बेटा, उस चुंबक के एक धागा बांधेंगे बीच में इस प्रकार से। ठीक है, उस धागे को यूं बांध देंगे ऊपर। ठीक है, उसको लटकाएंगे, तो आप लोग क्या जानेंगे बेटा कि उसका एक ध्रुव हमेशा नॉर्थ की ओर मुँह करेगा, और दूसरा जो उसका सिरा है वो हमेशा साउथ की ओर मुँह कर लेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से वो टेढ़ा होकर के नॉर्थ साउथ दिशा में हमें दिशा बताएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है ये, हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों पर के पास चिपकता है। चुंबक के दो ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबकों को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति जांच कीजिए। ठीक है, क्या आप चित्र 13.4 में दर्शाए गए चुंबक के ध्रुवों की स्थिति चिन्हित कर सकते हैं? तो क्या है बेटा, वो यूँ है ना कि मान लो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया बहुत सारा, और चुंबक यहाँ पर ऐसे 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 चिपके हुए हैं। ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो हिस्से हैं, सिरे हैं, वो क्या है बेटा, वो ध्रुव हैं। ठीक है, दिशाएं याद करना। प्राचीन समय से ही लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियाँ सुनी होंगी। ऐसी ही एक कहानी चीन के सम्राट, जिसका नाम हुआंग टी था, कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी, इसलिए इसकी फैली हुई भुजा थी, जैसे कि रास्ता दिखला रही हो। ठीक है, मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी जैसे इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता, मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर इस दिशा ज्ञात कर लेता था। आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं। तो आपने क्या करना, उसके लिए
एक छड़ चुंबक लीजिए, इसके एक सिरे पर पहचान के लिए चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांध दीजिए और अब इसे लकड़ी की स्टैंड के साथ लटका दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके। इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। चुंबक की विराम अवस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर 2 बिंदु चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं को एक सरल रेखा से मिलाइए। ठीक है, यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विराम की अवस्था में स्थिति में आकर रुकता है। अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए और विराम अवस्था में आने दीजिए। विराम अवस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा चिन्हित करिए। क्या अब चुंबक एक भिन्न दिशा दर्शाता है? ऐसा नहीं है बेटा। चुंबक आप कितनी बार घुमाएं तो चुंबक जो है विराम में आने के पश्चात सिर्फ इसी दिशा में इशारा करेगा। क्या आपने देखा कि विराम अवस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है? क्या अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति के रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं? यानी कि ये जो मूर्ति है, सम्राट के रथ के ऊपर जो मूर्ति है बेटा, ये क्या है? इसके अंदर चुंबक है। तो ये जो महिला का हाथ है ये चुंबक से बना हुआ है। ये एक मूर्ति है, सिर्फ महिला की, महिला नहीं है बेटा ये। तो ये इशारा करती है दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है बेटा, तो ये क्या है? दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती है। यानी कि इसका ये जो सिरा है ये साउथ पोल है और दूसरा जो सिरा है चुंबक का ये नॉर्थ पोल है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी के स्केल से दोहराइए। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तुओं का उपयोग मत कीजिए तथा जहां तेज वायु चल रही वहाँ भी मत कीजिए। क्या अन्य पदार्थ भी सदैव एक ही दिशा में विराम अवस्था में आते हैं? नहीं बेटा, वो सिर्फ चुंबक ही आता है। हमने देखा कि स्वतंत्र लटकता हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम करता है जो उत्तर दक्षिण दिशा होती है। जहाँ आप यह प्रयोग कर रहे हैं वहाँ प्रातः उगते सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान लगाइए। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो आपका बाईं ओर उत्तर होगा। ठीक है बेटा, अगर हमारा चेहरा पूर्व की ओर है तो हमारा बायां भाग क्या होगा? उत्तर होगा, और दायां भाग क्या होगा? दक्षिण होगा। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसका उपयोग करके आप यह बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर और कौन सा सिरा दक्षिण दिशा को इंगित करता है। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा तथा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबकों के 2 ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर N तथा दक्षिण S ध्रुवों को अंकित किया जाता है। N से नॉर्थ और S से साउथ। आगे देखिए। चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते हैं। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे और जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। यह कंपास के नाम से जानी जाती है। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देश करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है। उत्तरी ध्रुव अलग रंग से मिलता है, जैसे कि चित्र में दिख रहा है ना, ये वाला सिरा लाल है कुछ, है ना, तो ये क्या है बेटा? नॉर्थ है। ओके। आगे देखिए। अपना चुंबक स्वयं बनाएं। तो कल के लेक्चर में चुंबक बनाना सीखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही बेटा। इसी से थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।